हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद काशिफ। आज एक और मैं आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत ही इजी पेपर है, बहुत इसमें अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत आसानी से आप इन पेपर को अच्छी तरीके से इसके बारे में अगर पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। बहुत आसान इजी लैंग्वेज में पेपर होता है और बहुत अच्छी तरीके से जो हमें जानकारी ऑलरेडी पहले से होती है उसके बारे में पूछा जाता है, वही हमें खाली डिस्कस करना होता है। तो चलिए हम आपको आज इस टॉपिक के और इस पेपर के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने आज वो डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बेस्ट कर सको एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आ गया हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ, जो जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके देखना है, समझना है, और एक कॉपी और पेन निकाल के बैठिए ताकि जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उनको सब आप नोट करते रहिए और उनको लग जाइए तैयारी करने में और अपना बेस्ट दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से या मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। सबसे पहला हमारा है डिस्क्राइब द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के का नेचर क्या है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेस्ड है, आपको ये बताना है। साथ ही साथ में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM इन टूडेज एरा। आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड ऑल्सो देयर बैरियर्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है और उसके क्या क्या बैरियर्स हैं। बैरियर्स का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने में हमारा बाधाएं या बैरियर्स के तौर पे रुकावट पैदा करती है, वो भी आपको साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता ही होगा कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे सेक्शन ए, फिर दो क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के, जिसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा, और सेक्शन जो बी होगा उसमें हमारे पूरे 8 क्वेश्चन आएंगे, जो हमें इन 8 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे, जो हमारे 20 मार्क्स की ईच क्वेश्चन होंगे। तो उसी के हिसाब से आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर भी एक्सप्लेन करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हमें बता, जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट तो समझते हैं वो क्या होता है भाई, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती। तो अब यहाँ पे ई रिक्रूटमेंट क्या होता है आपको ये बताना होगा, और साथ साथ में उसके क्या आज के समय में उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है हमारे ई रिक्रूटमेंट के, वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन जब कभी भी कोई भी चीज पूछी है, जैसे से पूछा रहा है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, तो खाली आपको ये नहीं कि आपने उठा और प्रोसेस लिखना शुरू कर दी, नहीं। सबसे पहले आपको बताना है कि एक्चुअली में सिलेक्शन क्या है, उसकी मीनिंग या डेफिनेशन जो भी आपको अच्छे से आती है उसको आप एक्सप्लेन करिए सबसे पहले, और उसके बाद आपको उसके प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से बताने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है उसको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, और उसके क्या प्रोसेस होते हैं इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। और ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, उसको नुकसान देते हैं, वो फैक्टर्स भी आपको बताने हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को आपको कॉन्सेप्ट को बताना है, आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, और उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या प्रोसेस हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग होता है वो हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम जॉब करने जा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारा जो कहलाता है वो ट्रेनिंग कहलाती है। और डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हमारा, वो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जो हमारा फ्रॉम बर्थ टिल डेथ तक के हमारा चलता है, और ये लंबे समय तक चलता है और हम हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही हमारा डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा है 8।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। हमें मेथड ऑफ ट्रेनिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हमें इसमें ट्रेनिंग क्या होता है इसको बताना होगा और उसके बाद हमें उसके जो मेथड्स हैं उसको हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। इसलिए हमें इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। खास करके मेथड्स आप हमेशा याद रखिएगा, मेथड्स को जरूर लर्न कर लिएगा। मेथड्स वाला जो क्वेश्चन होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जरूर पूछा आता है, तो मेथड्स आपको मालूम होना चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस कई साल में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस साल भी ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो प्लीज आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान से आप नोट करिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, जिससे कि आप एग्जाम को अच्छी तरीके से फुल्ली टारगेटेड अपने एग्जाम को पास कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट डिटेल नोट ऑन। हमें डिटेल नोट बनाने हैं किसमें। सबसे पहला हमारा है प्रमोशन को, हमें प्रमोशन के बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना होगा। अब प्रमोशन के बारे में आपको जो भी आता है उसकी मीनिंग आती है, डेफिनेशन आती है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको आते हैं, उसके फीचर्स आते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है, जिस हिसाब से मार्क्स हो उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ साथ में एक्सप्लेन करने के साथ साथ इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम देखते रहिएगा कि टाइम बहुत ज्यादा ना किसी भी एक भी क्वेश्चन पे आप दे। अपनी जो वॉच है उसको अपने आप टेबल पे रखिएगा और टाइम देखते रहिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड पॉइंट इसका हमारा है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको हमें एक्सप्लेन करना है और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या बताया गया उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। गॉट इट? की बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेज और सैलरी को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बताना है और उसी को आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करके बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारा, व्हाट डू मीन बाय कंपनसेशन प्लानिंग। कंपनसेशन प्लानिंग क्या होता है, उसकी आपको मीनिंग और डेफिनेशन अगर आती है तो लिखिए, बताइए अच्छी तरीके से और एलोबरेट इट्स ऑब्जेक्टिव, और साथ साथ में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन ऐसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा होना चाहिए। इंडस्ट्रीज में अगर वर्कर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनमें आपस में किस तरीके का संबंध, कैसा रिलेशन होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक अच्छे इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब आप बिल्कुल तैयारियों में लग जाइए, बिल्कुल भी इधर उधर टाइम अपना वेस्ट मत करिए। कम सा टाइम है आपके पास और आपके पास टारगेट ज्यादा है, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लीज 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 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार करें और लर्न करें अच्छी तरीके से और अपना एग्जाम में बेस्ट दे। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो कंटेंट है या जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको वीडियो बनाई है ये आपको पसंद आई होगी। और प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भले किसी भी कॉलेज के हों, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, आप उन सबको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक के ये सारा हमारा मैसेज, सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट उन तक के पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।